अब तेरी हो गई बकवास तो मैं फ़ोन रखूं। आलिया बोलती है, अरे नहीं नहीं दी, पहले ये तो बता दीजिए कि आप कब आ रही हो, क्योंकि मुझे मोम को इन्फॉर्म करना है, अगर नहीं की तो मोम से मुझे डांट पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। इतना बोलकर आलिया कॉल रख देती है और उस लड़की के चेहरे पर स्माइल बिखर जाती है और दौड़ते हुए एक रूम की तरफ जाती है। मोम दी आ रही है। वो लड़की एक रूम में जाती है और चहकते हुए बोलती है, मोम दी आ रही है। इस लड़की का नाम सानवी खन्ना है, आलिया की छोटी बहन है। इसकी उम्र 18 साल है और दिखने में बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत है। उसकी माँ जब ये सुनती है आलिया आ रही है तो वो बहुत खुश होती है और हल्के गुस्से में बोलती है, आने दो उसे, मैं अच्छे से बताती हूँ, जब देखो इधर उधर रहती है। और एक उसका ऑफिस का काम, जब देखो काम काम, कभी तो फैमिली के साथ वक्त बिता लेती, लेकिन नहीं, आज मैं उसे अच्छे से बताऊंगी। ये है आलिया की माँ निहारिका खन्ना। इनकी उम्र 48 साल है और दिल की बहुत अच्छी है और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। सानू बोलती है, क्या मोम सिर्फ बताएंगी, मैं तो कहती हूँ आप दौड़ा दौड़ा कर मारिए, जब देखो तब हम पे हुक्म चलाती रहती है। तभी दरवाजे के पास से आवाज आती है, हाँ मॉम, सानू दी ठीक बोल रही है, आप ना आलिया दी को डंडे से मारिए और हम दोनों मिलकर आलिया दी को पकड़ेंगे। ये है आलिया की सबसे छोटी बहन आरवी खन्ना। इसकी उम्र 16 साल है। ये दिखने में बहुत खूबसूरत है, भोली सी, मासूम सी है। ये घर में सबकी जान है, सब इसे बहुत प्यार करते हैं। तभी निहारिका जी बोलती है, अच्छा बच्चों, क्या तुम दोनों आलिया को पकड़ पाओगी? बड़ा बोल रही हो मारने के लिए और उसके आते ही तुम दोनों की बोलती क्यों बंद हो जाती है, बोलो। सानू बोलती है, मॉम वो तो हम दी की इज्जत करते हैं, इसीलिए हम कुछ नहीं बोलते हैं। और कोई बात नहीं, अच्छा रहने दो, मुझसे झूठ बोलना ये छूट, जाकर किसी और को सुनाओ जिसे पता ना हो। और आने दो आलिया को, मैं तुम दोनों की सारी बातें बताऊंगी कि ये तुम्हारी दोनों बहनें तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करती है। अरे नहीं नहीं मोम, अगर उन्हें पता चला तो ना जाने कौन सी सजा दे दे। आप तो हम दोनों से प्यार करती ही नहीं हो, सिर्फ आलिया दी से करती हो। उनकी बात सुनकर निहारिका जी हंसने लगती है और सानू और आरू निहारिका जी के गले लग जाती है। निहारिका जी कुछ सोचने लगती है, पता नहीं मेरी आलिया को किसकी नज़र लग गई है, अब तो वो पहले जैसी रही ही नहीं। इस घर में उसी से रौनक थी, लेकिन वो रौनक ना जाने कहाँ खो गई और मेरी बच्ची के चेहरे से मुस्कान ले गई। अब तो जैसे लगता है वो एक चलती फिरती लाश बन गई है। ना जाने कब वो पहले जैसी होगी, कब मैं उसे पहले की तरह हंसता मुस्कुराता हुआ देखूंगी। 3 साल पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। तभी आरू की आवाज आती है, मॉम आप दी के बारे में सोच रही है ना? हमें भी बहुत बुरा लगता है उन्हें ऐसे देखकर। पहले दी कितने शैतान थी, सबको तंग करती थी, पहले कितना अच्छा लगता था ना। और आरू और सानू अपने मन में बोलती है, लेकिन उस मनहूस दिन ने हमारी दी की जिंदगी बदल दी और ये सारी बातें हम आपसे नहीं बता सकते हैं मोम, नहीं तो आप टेंशन लेंगी। आई एम सॉरी मोम। तभी उस रूम में एक आदमी आता है और बोलते हैं, अरे आप तीनों तो अकेले अकेले प्यार किए जा रही है, आप तीनों को तो हम दिखते ही नहीं। उनकी बात पे वो तीनों हंसने लगती है। सानू बोलती है, देखिए मोम, डैड जल रहे हैं, आप जो हम दोनों को प्यार कर रही है, कितने जलकुकुडू है डैड। अरे भाई, जब बीवी इतनी खूबसूरत हो तो जलना तो बनता है। और जाकर उन तीनों को वो भी हक कर लेते हैं एक फैमिली की तरह। ये आदमी आलिया के डैड है।
इनका नाम अनंत खन्ना है और उम्र 55 साल, लेकिन दिखने में 40 साल के लगते हैं। इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता है इनकी इतनी उम्र है, ये अभी भी किसी नौजवान की तरह है। अनंत जी बोलते हैं, और बताए हमारी गुस्सैल बेटी आ रही है कि नहीं। उनकी बात पे सब हंसने लगते हैं। आरू बोलती है, जी हाँ डैड, आपकी गुस्सैल बेटी आ रही है। आलिया की इतनी छोटी और प्यारी फैमिली है। क्लब। सुबह के 11 बज गए थे, लेकिन आदि अभी भी सोया हुआ था। वो अब हल्की हल्की आंखें खोलता है और अपना सर दबाते हुए बैठ जाता है। रात में आदि ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जिसके वजह से उसका सर भारी और दर्द कर रहा था, और उसके रूम में बहुत सारी बियर की बोतल बिखरी हुई थी। आदि अब अपनी घड़ी में देखता है तो सुबह के 11 बज रहे हैं। ये देखकर बोलता है, क्या इतनी टाइम हो गई, मैं इतनी टाइम तक सोता रहा। इतना बोलकर आदि अपना ब्लेजर उठाता है और वहां से अपनी ऑफिस निकल जाता है। ऑफिस में आने के बाद आदि अपने केबिन में जाता है और टेलीकॉम से अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी मंगवाता है। कुछ ही देर में ब्लैक कॉफ़ी आ जाती है। आदि उसे पीने लगता है और एक हाथ की उंगलियों से अपना सर दबा रहा था। तभी कैबिन का डोर खुलता है और एक लड़के की आवाज़ आती है, ब्लैक कॉफ़ी से तेरा ये नशा नहीं उतरने वाला, तुझे अपने लिए नींबू पानी मंगाना चाहिए था। इतना बोलकर वो लड़का सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है। ये है आदि का दोस्त विहान चोपड़ा। इसकी उम्र 25 साल है। ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है। 6 फुट हाइट, मस्कुलर बॉडी, गेहुआ रंग। यार कब ये सब छोड़ेगा? तू अपनी हेल्थ के साथ गलत कर रहा है, ये ड्रिंक करना छोड़ दे, आदि से विहान बोलता है। आदि, तू अपना लेक्चर अपने पास रख और पार्टी की तैयारियां कर। विहान बोलता है, कैसी पार्टी और किस खुशी में? आदि एक डेविल स्माइल देते हुए बोलता है, मिस आलिया खन्ना की डील छीनने की खुशी में। विहान, क्या बात कर रहा है, तूने आलिया की डील छीन ली? यार अब तो आलिया और अपनी दुश्मनी खत्म कर दे और पहले की तरह रहते हैं ना, जहां हम सब साथ में थे। आदि गुस्से में बोलता है, अब ये कभी नहीं होगा। मैं उससे बेहद नफरत करता हूँ और तू बोल रहा है हम पहले की तरह हो जाए। उसने जो किया है ना, उसके बाद हम कभी पहले की तरह नहीं हो सकते। और ये पार्टी कल शाम में होगी, बस तू पार्टी का इंतजाम कर, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आखिर आदित्य कपूर की पार्टी है और मेरे पास बहुत काम है, हमारे पार्टी की खास गेस्ट को भी इनवाइट करना है। उसकी बात सुनकर विहान बोलता है, और ये तेरी खास गेस्ट कौन है? आदि डेविल स्माइल करता है और बोलता है, हमारी पार्टी की खास गेस्ट मिस आलिया खन्ना है। उनका वेलकम काफी अच्छे से होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर विहान ना में सर हिला देता है और मन ही मन सोचता है, कब ये तुम दोनों की नफरत कम होगी। मैं यही दुआ करूंगा तुम दोनों की ये नफरत खत्म हो जाए और हम पहले की तरह साथ साथ हो जाए। इतने में एक बार फिर केबिन का दरवाज़ा खुलता है और सामने से एक लड़का किसी गाने पे झूमते हुए आता है और उन दोनों के पास जाकर बोलता है, हेलो ब्रो, कैसे हो? उसकी बात सुनकर आदि थोड़ा गुस्से में बोलता है, आपको फुर्सत मिल गई ट्रिप से? अहान कपूर, तुम्हें क्या लगा तुम चोरी छिपे ट्रिप पे ट्रिप मारोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैंने तुम्हें मना किया था ना अपने दोस्तों के साथ किसी भी ट्रिप पे जाने को। उसकी बात सुनकर अहान विहान को घूर कर देखने लगता है। ये आपने बताया है ना, ये बात सिर्फ आपको पता थी? विहान बोलता है, हाँ तो मैं अपने दोस्त से कुछ भी नहीं छिपाता हूँ, इसलिए बता दिया। और तुझे बोला गया था ऑफिस के काम सीखने को, और ये सुनकर तू यहाँ से भाग गया और तेरे भी काम का सारा प्रेशर मेरे ऊपर आ गया था, तो मैंने भी तेरी सच्चाई उगल दी।
अहान विहान के कान के पास जाकर बोलता है, अच्छा भाई आप बहुत सच बोलते हैं, अपने दोस्त से कुछ भी नहीं छुपाते हैं। क्या मैं आदि भाई को बताऊं कि आप कितना सच बोलते हो? वैसे ये सच्चाई सिर्फ मुझे पता है जिसे मैंने काफी टाइम से छुपा कर रखी है। अगर आप भाई से इतना ही सच बोलते हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है भाई से सब सच बोलने का। क्या मैं उन्हें बताऊं कि आप सानू दी को? अभी अहान इतना ही बोल पाया था, उतने में विहान बोलता है, ये क्या कह रहा है तू? अहान, हाँ भाई मुझे सब पता है आपके दिल में क्या चल रहा है। मैं सोच रहा था क्यों ना आज ही आदि भाई से बता दूं। अभी अहान इतना ही बोलता है, उतने में विहान बोलता है, तुझे क्या चाहिए? अहान, ये हुए ना बात विहान भाई, मुझे अपने दोस्तों के साथ आज रात पार्टी करनी है। हाँ हो जाएगा विहान हड़बड़ाते हुए बोलता है। अहान, थैंक यू भाई, और हाँ एक काम और। अब कौन से काम बचे हैं? मैं यहाँ तेरे काम करने के लिए बैठा हूँ, विहान बोलता है। अहान, रिलैक्स भाई रिलैक्स, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये जो आपने रायता फैलाया है ना उसे आप ही समेटिए, मुझे कुछ नहीं मालूम, नहीं तो मेरा मुंह खुल जाएगा। अब आप ही को मुझे भाई से बचाना होगा, विहान गुस्से में बोलता है। मैं कहाँ फंस गया, तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ। इतना बोलकर विहान आदि की तरफ देखकर बोलता है, यार जाने दे ना, अभी ये छोटा है और इसकी अभी घूमने फिरने की उम्र है। आदि गुस्से में बोलता है, इसके साथ साथ तुझे भी पनिशमेंट चाहिए। आदि की बात सुनकर विहान ना में सर हिलाता है। अब तो अहान फंस चुका था, अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आदि गुस्से में अहान से बोलता है, अब तुझे ऑफिस दिल्ली आना है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी वार्ती नहीं करनी है, और हाँ तेरी 1 हफ्ते की पॉकेट मनी बंद। उसकी बात सुनकर अब तो अहान को चक्कर आने लगे थे। वो बोलता है, इतनी बड़ी सजा एक छोटे से बच्चे पर भाई, अगर कुछ और बोला ना तो तेरी 1 महीने की पॉकेट मनी बंद कर दूंगा। आदि की बात सुनकर अहान का तो छोटा सा मुंह बन जाता है और बोलता है, नहीं नहीं भाई, मेरे लिए इतनी ही पनिशमेंट काफ़ी है। इतना बोलकर उस केबिन से नोट 211 हो जाता है। अहान आदि का छोटा भाई है, इसकी उम्र 20 साल है, दिखने में काफ़ी हैंडसम है। आदि अपने सर को चेयर से टिकाते हुए अपने ख्यालों में खो जाता है। उसे अब तो बस कल पार्टी का इंतजार था। आखिर क्यों इतनी बेताबी से आदि को कल का इंतजार है और पार्टी में क्या करने वाला है? या आलिया पार्टी में आएगी, जानने के लिए पढ़िए एनिमी शुगर कोट कपल। आदि अपने सर को चेयर से टिकाते हुए अपने ख्यालों में खो जाता है। उसे अब तो बस कल पार्टी का इंतजार था। आगे आलिया की अब नींद खराब हो चुकी थी। वो अपने बेड से उतरती है और रूम से अटैच वॉशरूम में चली जाती है। वो जाकर अच्छे से शावर लेती है और क्लोजेट रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद आलिया नेवी ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहन कर आती है। वो मिरर के सामने जाकर खुद को रेडी करती है। वो इस वक्त किसी बिजनेस विमेन की तरह लग रही थी। उसका फेस इस वक्त एक्सप्रेशन लेस लग रहा था। वो अब उस ब्लैक हाउस से निकल जाती है। वो अपनी कार को अपने विला की तरफ बढ़ा देता है जहां पे उसकी फैमिली रहती थी। कुछ देर में आलिया खन्ना मैंशन पहुंच जाती है। वो मैंशन काफी ज्यादा खूबसूरत था। वो मैंशन वाइट कलर में था। वो मैंशन काफी ज्यादा लग्जरियस लग रहा था। एक बड़ा सा गार्डन जिसमें रंग बिरंगी फूल लगे हुए थे। मेन गेट पे 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। क्योंकि खन्ना परिवार काफी माने जाने परिवार से थे, इसलिए उनके काफी ज्यादा दुश्मन भी थे। जब वो दोनों बॉडीगार्ड आलिया की कार देखते हैं तो फटाक से गेट खोल देते हैं।
आलिया की कार उस बड़े से गेट को पार करके अंदर जाती है। आलिया अपने कार से निकलती है और उस बड़े से मैंशन के अंदर जाने लगती है। वो मैंशन अंदर से किसी जन्नत से कम नहीं था। जब आलिया मैंशन के अंदर जाती है, सामने सोफे पे बैठी आलिया की मां निहारिका जी बैठी हुई थी। आलिया उनके पास जाती है। वो जब आलिया को देखती है तो बोलती है, तुझे तो घर आने का मन ही नहीं करता है और ना ही मॉम की फिक्र होती है कि वो कैसी है। तुझे तो पता है ना, तेरे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब तू घर से दूर रहती है तो मुझे बस तेरी ही टेंशन होती रहती है, लेकिन तुझे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। निहारिका जी लगातार बोले जा रही थी। जब आलिया उनकी शिकायतें सुनती है तो वो टेबल से उन्हें पानी का ग्लास देती है। एक कोल्ड वॉइस में बोलती है, पहले आप पानी पीजिए। आपकी शिकायतों की लिस्ट बहुत लंबी है तो आप मुझे आराम से बता सकती है। मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। तभी सानू सीढ़ियों से उतरते हुए बोलती है, क्या पता दी, आपका कोई भरोसा नहीं है, कहीं आप फिर से भाग गई तो। आलिया उसे घूरने लगती है। तभी निहारिका जी बोलती है, उसे घूर क्यों रही है, सही तो बोल रही है, अभी आई है और अभी भाग जाए। और सानू तो अपनी बत्तीसी दिखाते हुए वहीं बैठ जाती है। निहारिका जी बोलती है, आलिया अब सुन के मैं कोई बहाना वहाना नहीं सुनने वाली हूँ। अब से तू यही रहेगी हमारे साथ और अपना सारा काम यही से करेगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मॉम, मुझे जाना जरूरी होता है, मेरे बिना मेरा सारा काम रुक जाएगा। आलिया बोलती है। अब निहारिका जी का एक बार फिर ड्रामा चालू हो गया था। वो बोलती है, मुझे पता था तो अपनी माँ को नहीं चाहती है। जब मैं मर जाऊंगी तो आराम से रहना, कोई रोकने वाला नहीं होगा। मैं ही पागल हूँ जो तेरे बारे में हमेशा सोचती रहती हूँ। अब तू जा यहाँ से, ये मिलने मिलाने वाली रस्म हो चुकी है और तेरा यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा होगा। आलिया जब अपनी मॉम को देखती है और बोलती है, ओके फाइन, आप जैसा चाहती है मैं वैसा ही करूँगी, नहीं जा रही हूँ कहीं भी। निहारिका जी जब ये सुनती है तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। तो वो बोलती है, क्या बोल रही हो सानू, तो ज़रा मुझे चूटी का तो कहीं मेरे कान तो नहीं ना बज रहे हैं। सानू अपनी मॉम को चूती कटती है। सानू, अब हुआ, आलिया दी कहीं नहीं जा रही है, वो अब यही रहेंगी, सुना आपने। निहारिका जी खुशी से चहकते हुए बोलती है, मुझे पता था तू मेरी बात को कभी इनकार नहीं करेगी, इसलिए मैंने तेरा कमरा भी साफ करवा दिया है। अब तू जा अपने रूम में और फ्रेश होकर आ, तब हम सब लंच करेंगे। आज मैंने तेरे सारे फेवरेट खाना बनाया है। जब सानू सुनती है कि आज आलिया का फेवरेट खाना बना है तो मुंह फुला कर बोलती है, क्या बात है मॉम, कभी हमारे लिए हमारा फेवरेट खाना नहीं बनाए और आज दी के लिए दी का फेवरेट खाना, ये सही नहीं है। सानू की नौटंकी देखकर निहारिका जी बोलती है, चुप कर, क्या तेरा फेवरेट खाना नहीं बनता है, और कल तो तेरा ही फेवरेट खाना बना था। आरू क्या कर रही है, उसे भी लंच के लिए बुला दे। सानू, वो अभी पढ़ाई कर रही है, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना बोलकर वहाँ से वो भी चली जाती है। आलिया अपने रूम में जाती है और बालकनी की तरफ बिना पलके झपकाए देखती रहती है। उस बालकनी में काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी। वो अब अपनी नज़रों को वहाँ से हटा लेती है और एक काउच पे बैठ जाती है। उसकी एक खास मीटिंग थी जिसे आलिया ऑनलाइन अटेम्प्ट कर रही थी। कुछ देर बाद वो अपनी मीटिंग खत्म कर देती है। इतने में एक मेड आती है और आलिया को लंच के लिए बुलाने लगती है। आलिया आने का इशारा करती है और रूम से निकल जाती है।
आलिया जब नीचे आती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में सीढ़ियों से नीचे आती है और गुस्से में बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे घर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? देखो मैं इज्जत से बोल रही हूँ, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं। आलिया इतना ही बोल पाई थी, उतने में वहाँ पे बैठा शख्स बोलता है, नहीं तो क्या? देखो मैं यह तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं तो निहारिका आंटी से मिलने आया हूँ। ये शख्स और कोई नहीं आदित्य कपूर था, जो आराम से सोफे पे बैठा हुआ था। इतने में निहारिका जी भी आ जाती है। वो आदि को देखकर बहुत खुश होती है। आदि उनके पास जाता है और उन्हें एक हक करता है और बहुत ही प्यार से बोलता है, कैसी है आप आंटी? निहारिका जी बोलती है, मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ और आज का तो दिन बहुत ही अच्छा है। देखिए आज आलिया घर आ गई और तुम भी आज मिलने आए हो। आदि आलिया की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ और मैं आलिया की वजह से तो यहाँ आ पाया हूँ। यहाँ आने में आलिया का बहुत बड़ा हाथ है और डेविल स्माइल करने लगता है। उसकी ये स्माइल देखकर आलिया को चिढ़ होने लगती है और वही निहारिका जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। निहारिका जी बोलती है, आदि अब अपनी बातें गोल गोल जलेबी की तरह घुमाना बंद करोगे और साफ साफ बताओ क्या बात है? आदि मतलब आंटी, मुझे एक बहुत बड़ी डील मिली है और ये डील पाने में आलिया ने मेरी काफ़ी मदद की है और उसी की खुशी में घर में एक पार्टी रखी गई है, तो कल शाम को आप सबको आना है। निहारिका जी, अरे बेटा तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आदि उनकी बातों पे मुस्कुराने लगता है और आलिया से बोलता है, तुम्हें स्पेशली आना होगा। उसकी बातें सुनकर आलिया गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आऊंगी। क्या आलिया आदि की पार्टी में जाएगी? और आलिया की माँ आदि को कैसे जानती है, जानने के लिए पढ़िए एनिमी शुगर कोट कपल। निहारिका जी बोलती है, आदि अब अपनी बातें गोल गोल जलेबी की तरह घुमाना बंद करोगे और साफ साफ बताओ क्या बात है? आदि मतलब आंटी, मुझे एक बहुत बड़ी डील मिली है और ये डील पाने में आलिया ने मेरी काफ़ी मदद की है और उसी की खुशी में घर में एक पार्टी रखी गई है, तो कल शाम को आप सबको आना है। निहारिका जी, अरे बेटा तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आदि उनकी बातों पे मुस्कुराने लगता है और आलिया से बोलता है, तुम्हें स्पेशली आना होगा। उसकी बातें सुनकर आलिया गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आऊंगी। निहारिका जी बोलती है, आदि पुत्र मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ, तब तक तुम दोनों बातें करो। आदि जी, आंटी अपने हाथों के बने लड्डू जरूर लाएगा। उसकी बात पर निहारिका जी हंसने लगती है, अच्छा लाती हूँ, तू कभी नहीं बदलेगा, तू आज भी वैसा का वैसा है। निहारिका जी की बात पर आलिया कड़वाहट सी स्माइल करती है और अपने मन में बोलती है, आज भी मॉम को वहम है कि ये आज भी वैसा का वैसा है। आदि आलिया को अपनी तिरछी नज़रों से देखते हुए बोलता है, आंटी मैं तो नहीं बदला, लेकिन कोई है जो बिल्कुल बदल गया है। निहारिका जी आदि की बात पे बोलती है, किसकी बात कर रहा है पुत्र? आदि अपने सेंस में आता है और बोलता है, आंटी अब बातें करेगी या लाएंगी भी? निहारिका जी, अच्छा मैं जा रही हूँ, और वो किचन की तरफ चली जाती है। उनके जाने के बाद आलिया गुस्से में बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरे घर में आने की? अब आदि भी अपनी जगह से उठता है और आलिया के पास आते हुए बोलता है, मिस खन्ना आपको बड़ी गलतफहमी हो रही है, मैं तुमसे मिलने यहाँ नहीं आया हूँ जो तुम मुझे अपना ये एटीट्यूड दिखा रही हो।
और हाँ, ये घर तुम्हारा नहीं है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है ये घर अंकल और आंटी के नाम पे है। वैसे मुझसे हार कर बहुत बुरा लग रहा होगा ना? आलिया गुस्से में बोलती है। मिस्टर कपूर, गलतफहमी मुझे नहीं आपको है, मुझे ऐसी छोटी छोटी डील से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे अभी गेम शुरू हुआ, कहा है जो मैं हारूंगी। गेम तो अब शुरू होगा मिस्टर कपूर। आदि, हम इस गेम को खेलने में मजा आएगा तो चलो खेलते हैं गेम और अपने एक आई विन कर देता है। आलिया को उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और आदि की हरकतें आग में घी डालने का काम कर रही थी। इतने में निहारिका जी अपने हाथों में लड्डू का बॉक्स लाती है और आदि के सामने कर देती है। आदि खुशी से बोलता है, वाओ आंटी, ये तो देखने में ही इतने टेस्टी लग रहे हैं, अब मुझे वेट नहीं हो रहा है। और एक लड्डू उठाकर अपने मुंह में रखता है। उमम, ये तो बहुत टेस्टी है आंटी, आपके हाथों में जादू है। और एक लड्डू उठाकर निहारिका जी को खिलाता है। आंटी, आपने तो मेरी खुशी को 4 चांद लगा दी है इस लड्डू से। और एक लड्डू अपने हाथ में लेकर आलिया के पास आता है और उसे जबरदस्ती खिला देता है। आलिया भी अपनी मां के पास होने से कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है और गुस्से में उस लड्डू को खा लेती है और बहुत ही बुरी तरह आदि को घूरने लगती है, जैसे वो अपनी इन नजरों से ही उसका खून कर देगी। आदि उसके कान के पास जाता है और एक धीमी आवाज में बोलता है, ये लड्डू मेरी सक्सेस के लिए और तुम्हारी बर्बादी के लिए वैसे काफी टेस्टी है ना लड्डू? और आलिया को एक डेविल स्माइल देता है। वैसे तुम इस पार्टी में नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन लोग क्या सोचेंगे? लगता है मिस आलिया खन्ना आदित्य कपूर से डर गई। आलिया दांत पीसते हुए बोलती है, लोगों का क्या है, उन्हें बातें बनाने का एक मौका चाहिए, मुझे उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात तुम्हारी, तो मैं साफ साफ बता दूं, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ और पार्टी में मैं जरूर आऊंगी, लेकिन इस खुशफहमी मत रहना, तुम्हारे बुलाने पे मैं उस पार्टी में आ रही हूँ। हमारे यहाँ के बड़े बूढ़े कहते हैं, जितना हो सके आप अपने दुश्मन को अपनी नज़र के सामने रखो, और तुम तो मेरे खास दुश्मन हो, मैं तुम्हें अपनी नज़रों से दूर कैसे रख सकती हूँ? आलिया अब आदि को एक डेविल स्माइल देती है। इतने में निहारिका जी बोलती है, क्या तुम दोनों खुसुर फुसुर किए जा रहे हो, हमें भी बताओ। आदि, नहीं आंटी, कोई बात नहीं है, हम तो बस बिजनेस की बातें कर रहे थे। लो हे भगवान, कभी तो तुम दोनों इस बिजनेस की दुनिया से निकलो और फैमिली के साथ बातें करो। ऑफिस तक तो ठीक था, अब घर में भी वही सब बातें। तुम दोनों नहीं सुधरोगे, तुम दोनों एक जैसे हो। आलिया तपाक से बोलती है, नहीं, हम एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। इतने में सानू आ जाती है। जब आदि को देखती है तो उसके पास भागते हुए जाती है। आदि भाई, आप, और ये क्या, जब भी आप आते हैं तो आप मेरा लड्डू खा जाते हो, और आज भी वही किया आपने। उसकी बात पे आदि हंस देता है, क्या करूँ सानू आंटी इतना टेस्टी बनाती है तो इसमें मेरी क्या गलती है, तुझे अपने लड्डू छुपा कर रखने चाहिए ना। उसकी बात पे निहारिका जी हंसने लगती है। आदि सावी को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको अपने इस बहन की याद नहीं आती? यही पास में रहकर आप कभी नहीं आते हो? हाँ, तो तू आती है क्या मेरे घर? सानू, क्या भाई, जब आप घर पे रहेंगे तब ना जानेंगे, मैं आपके घर दिन में 2 बार जाती हूँ, लेकिन आप तो अपने काम में इतने बिजी रहते हो, तो कैसे जानोगे? सावी की शिकायतें सुनकर आदि बोलता है, अच्छा ठीक है, मेरी ही गलती है, अब खुश। और हाँ, कल शाम में घर पे पार्टी है, तुझे और आरू को जरूर आना है, समझी? क्या कल पार्टी है और आप अभी को बता रहे हो? भाई आप भी ना, मैं जा रही हूँ।
मुझे अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करनी है और भी बहुत सारे काम है। इतना बोलकर सानू वहां से भाग जाती है। अब आदि निहारिका जी से बोलता है, आंटी मैं भी चलता हूँ। इतना बोलकर जाने लगता है और आलिया के पास आकर बोलता है, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। और एक खतरनाक स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। क्या होगा, क्या आलिया आदि की पार्टी में जाएगी और निहारिका जी आदि को कैसे जानती है, जानने के लिए पढ़िए एनिमी शुगर कोट कपल।